हेलो फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई डिलीवरी अप्रैल मई और जून में आ रही है तो ये वीडियो आपकी। तो अगर आप डिलीवरी का समय जैसे नजदीक आ जाता है तो हमारी वैसे वैसे हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि वाइटिंग अच्छे से होगी या नहीं होगी। हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ से तो अपना देख सकते हैं, लेकिन अगर आप डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी के 1-2 महीने पहले से अगर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको डिलीवरी के टाइम पे काफी सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो आप किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आज के वीडियो में इस टॉपिक पर बात करूँ। सबसे पहले कि अगर आपका डिलीवरी का टाइम नजदीक आने वाला है, यानी कि अगर आपकी डिलीवरी अप्रैल मई जून में होने वाली है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी गर्म तासीर की चीजें होती है वो खाना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि आपको गुनगुना पानी पीना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप गुनगुना पानी नहीं पी पाते हैं तो आप नॉर्मल पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं। आप फ्रिज से निकला हुआ पानी तुरंत नहीं पीना, यानी कि आपको बहुत ज्यादा ठंडी चीजें भी नहीं खानी, नॉर्मल टेम्परेचर उसके बाद से आप खा सकते हैं। नंबर 2 कि आपका हीमोग्लोबिन भी इस टाइम पे अच्छा होना चाहिए। डिलीवरी के टाइम पे हमारा ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, या अगर वो नॉर्मल डिलीवरी है तो भी, और अगर सी सेक्शन डिलीवरी है तो भी। दोनों ही केस में आपके शरीर में आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का जो होता है वो 11 से 15 के बीच में अगर रेंज है तो हीमोग्लोबिन आपका अच्छा है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 से कम है तो आपको डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको ये पता चल गया है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सेकंड, कि डॉक्टर आपको जो भी उसके लिए सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं वो आपको लेना स्टार्ट कर देना चाहिए टिल टू डिलीवरी डेट। जब तक कि आपकी डिलीवरी डेट नहीं आती तब तक आपको कंटिन्यू नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको इस टाइम पे अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको अपने डाइट में चुकंदर, गाजर, अनार, संतरा, ये सारी चीजें अच्छे से इंक्लूड करना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, ये सारी चीजें अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। गुड़ भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ भी खाते हैं, आपकी बॉडी में आयरन अच्छे से कंज्यूम होता है और ब्लड की मात्रा बढ़ती है। नंबर 3 कि आपको इस टाइम पे अपने हाइड्रेशन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर डिलीवरी के टाइम पे आपका इम्यूनिटी फ्लूइड अच्छा नहीं है, यानी कि बच्चे के आसपास का पानी अच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से अपने हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। फ्लूइड का बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, कम होना भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको अपने हाइड्रेशन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका इम्यूनिटी फ्लूइड यानी कि बच्चे के आसपास का पानी अच्छा बना रहे। ये हमें पता कैसे चलता है, जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आपके बच्चे की पोजीशन, बच्चे की सारी चीजें आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चलती है। इसीलिए टाइम टाइम पे अपने आपको डॉक्टर जब भी आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बोल रहे हैं उस टाइम पे आपको अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए, जिससे कि डिलीवरी से पहले आपको अपनी बॉडी में किसी चीज की कमी तो नहीं है, आपके बच्चे की पोजीशन सही, ये सारी चीजें आपके टाइम से मालूम चल सकती है। नेक्स्ट चीज की आपको इस टाइम पे अपने खाने में घी भी कर देना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा घी नहीं करना है डाइट में। यानी कि अगर आपका वेट पहले से ही बहुत ज्यादा है, आपका वेट ऑलरेडी पहले से ओवर वेट है, तो उस केस में भी आपको घी ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप घी ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी में फैट और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। उस केस में आपके सीजन डिलीवरी ही पॉसिबल होती है। तो इसीलिए आप वेट बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको डाइट में घी जरूर इंक्लूड करें, और अगर वेट ज्यादा है तो घी खाना अवॉइड करें। नेक्स्ट चीज की आपको ड्राई फ्रूट भी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना है। इस टाइम में बच्चे का वेट भी तेजी से बढ़ रहा होता है। अगर आपके बच्चे का वेट कम भी है तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो उससे बच्चे का वेट भी अच्छे से बढ़ता है। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स खाने से आपको भी एक एनर्जी मिलती है, तो आपको ड्राई फ्रूट्स को भी अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट चीज की आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ से ही अपने डाइट का तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना ही है। यानी कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, बहुत ज्यादा बाहर का खाना, पैक प्रोसेस फूड, ये सारी चीजें खाना अवॉइड करना। दिन में 30 मिनट वॉक तो जरूर करना चाहिए। आप 1 घंटे वॉक भी कर सकते हैं, आप 30 मिनट दिन में, 30 मिनट इवनिंग में आप वॉक कर सकते हैं। लेकिन आपको डिलीवरी के टाइम अगर आपका नजदीक आ रहा है तो उस टाइम पे आपको वॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना ज्यादा वॉक करते हैं उससे क्या होता है कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ता है, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन और ब्लड बहुत अच्छे से पहुंच पाता है। तो आपको डेली वॉक जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट चीज आपको एक्सरसाइज भी इस टाइम स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से एक्सरसाइज नहीं भी करते आए हैं तो अगर आपका डिलीवरी का टाइम नजदीक आने वाला है, डिलीवरी के 1-2 महीने पहले से आपको एक्सरसाइज जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए। आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्क्वाट कर सकते हैं, आप डॉग वॉक कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले और वॉक करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, ताकि अगर आपको किसी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में तो सारी चीजें हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी टाइप का कॉम्प्लिकेशन है, लो लाइन प्लेसेंटा हो, या फिर आपको प्रेगनेंसी में पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो, या फिर आपकी पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री रही हो, तो उस केस में आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। और जो अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो भी डिलीवरी का समय नजदीक आते समय आने तक आपको एक्टिव रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप घर के छोटे मोटे काम करने स्टार्ट करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को एंगेज रखें, ताकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी ना ले पाए, आप स्ट्रेस भी रहें। साथ ही साथ अगर आप घर के छोटे छोटे कामों में एंगेज रहते हैं तो आप एक्टिव भी रहते हैं।
फ्रेंड्स यही सारी चीजें हैं कि अगर आपका डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया है तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको बहुत ज्यादा ठंडी चीजें भी नहीं खानी है। जैसे कि अगर हमें प्रेगनेंसी टाइम बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, आप बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खा रहे हैं, उससे भी आपको क्या होता है कि सर्दी जुकाम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर डिलीवरी का टाइम नजदीक है तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, ताकि आपकी तबीयत ना खराब हो, आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम ना हो, किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको आपकी डिलीवरी अच्छे से हो सके और आपके घर में एक नन्हा मुन्ना से मैं बात अच्छे से आ सकूं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।